हेलो दोस्तों, आज मैं बिगेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक बताने वाला हूँ। इस पर अच्छी खासी गिरावट है, 50% से भी अधिक गिरावट है। तो अगर आपने क्वालिटी वाला स्टॉक चुन रखा होगा, मार्केट में जितनी मर्जी गिरावट हो जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में अच्छे खासे वो रिटर्न बनाकर देगा अगर आपने क्वालिटी वाला स्टॉक ही चूज़ किया। बिजनेस मैनेजमेंट बढ़िया, जिसका कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है उसका, तो उससे घबराने की क्या जरूरत है। आने वाले दिनों में वो रिटर्न बना के जरूर देगा, बस आपने वेट करना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। लॉन्ग टर्म में अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज ये कंपनी जो मैं बताने वाला हूँ, इस पे आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी होगा और अच्छे खासे रिटर्न भी मिलेंगे। अच्छी खासी गिरावट है, इस गिरावट में पैसा लगाओगे तभी जाके आपके रिटर्न बनेंगे। गिरावट में ही पैसे लगाने होते हैं और ये 50% से भी अधिक गिरा है, क्वालिटी वाला स्टॉक है। तो इसमें पैसा लगाकर भूल जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और कंपाउंडिंग के मजे लो। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें, 2011 में 53 था, जो कि बढ़कर अब आपको 537 तकरीबन देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, 8 था, अब ये बढ़कर आपको देखने को मिल रहा है 87 तकरीबन। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट 344 था, अब ये बढ़कर आपको 61 तकरीबन देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो अगर हम CAGR ग्रोथ देखें, पिछले 10 साल से 57% की CAGR ग्रोथ है, अच्छी बढ़िया। 5 साल में 83% की CAGR ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, पहले ये 11 था, अब ये बढ़कर 255 हो चुका है। अच्छे खासे रिजर्व्स इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, कर्जा लेके रखा हुआ है। देखो, ये है छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इनमें डेप्ट थोड़ा हो जाता है, ठीक है, बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्जा लेते हैं। बट कर्जा लेकर अगर बिजनेस ना चले फिर दिक्कत की बात है, बट बिजनेस तो अच्छा खासा चल रहा है, तो इसी वजह से ये कंपनी कर्जा ले सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्मॉल कैप है, आपने छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आगे बढ़ जाना है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। तो मेन अगर हम होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी 70.32, अच्छी खासी होल्डिंग है। अब ये मत सोचना कि 74 थी पहले 2019 दिसंबर में, अब ये कम कर दी। कुछ दिक्कत है, अगर कुछ दिक्कत होती ना, प्रमोटर सभी के सभी होल्डिंग बेचकर निकल जाते, ठीक है। तो ऐसी कुछ नहीं होता है, हर किसी का अपना अपना होता है। तो अगर हम बात करें, होल्डिंग बहुत अच्छी है, 70% की होल्डिंग। FI वाले इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 4.73% की होल्डिंग है। पहले तो 2019 में 0 था, फिर इन्होंने बढ़ाते गए यहाँ पर थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा कम किया। मतलब इसका मतलब ये है कि FI वाले इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पहले तो कुछ भी होल्डिंग नहीं थी। तो DI की बात करें, वो भी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 0.87 की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें, 24.09 की होल्डिंग है। तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था, HLE ग्लासकोट, ये मतलब मेटल बनाती है, इंजीनियरिंग में काम करती है। अगर हम इसके प्रोडक्ट देखें, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग में है, स्टील, कार्बन स्टील ग्लास बनाती है। अगर हम इसके क्लाइंट देखें, फार्मा वाले सारे क्लाइंट है इसके, केमिकल सेक्टर के डॉक्टर रेड्डी, SRF, अतुल लिमिटेड, बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनी है इसके क्लाइंट है। तो अच्छी खासी कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, बिक रहे हैं और सब कुछ बढ़िया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके चलते हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, मगर जरूर करो, क्योंकि गिरावट में है इस टाइम पर। अब ये आपने पैसा नहीं लगाया तो कभी नहीं लगा पाओगे, जब ये तेजी पकड़ेगा ना तो किसी के हाथ नहीं आएगा। अगर हम गिरावट के प्रतिशत को नोटिस करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 51.86% की भारी गिरावट है। दोस्तों, अच्छी खासी गिरावट, इतनी सारी गिरावट होने के बावजूद भी 5 साल में इसने 2135% के रिटर्न दिए हैं। तो आप ये देख पा रहे हो, अच्छे खासे रिटर्न्स हैं, ठीक है। रिस्क आपका बिल्कुल थोड़ा सा है। अगर आप अभी आपको ये 3518 का देखने को मिल रहा है, आप 3-4 स्टॉक खरीद के बैठ जाओ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, ठीक है, फिर देखने की जरूरत भी नहीं है, और होल्ड करो। अगर इसमें थोड़ी सी मार्केट में भी थोड़ा बहुत प्रेशर है और गिरावट होता है तो थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करो। ज़्यादा स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने बजट के हिसाब से लगाओ। इसका मार्केट कैप आप देखोगे तो 4.80,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। रिस्की है बट रिटर्न्स अनलिमिटेड है दोस्तों, बट अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक है। मैं हमेशा कहता हूँ, जितना इंपॉर्टेंट लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही स्मॉल कैप में भी इंपॉर्टेंट है पैसा लगाना, क्योंकि इसमें बहुत अधिक पैसा बनता है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कम से कम रखना है। स्मॉल कैप चुनना है तो अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक चुनने हैं, ठीक है। छोटी कंपनी चुननी है तो क्वालिटी वाला स्टॉक होना चाहिए। ऐसे कोई घिसे पीटे स्टॉक में पैसा ना लगा दो, ठीक है। क्वालिटी वाले स्टॉक होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक PE की बात करें 84 है, डिविडेंड ये 0.14% का देता है। इसका जो अगर हम हाई की बात करें, हाई गया था 7549 का। तो HLE ग्लासकोट 5 साल में 2135% के रिटर्न दिए हैं। इतनी भारी गिरावट, 50 से अधिक गिरावट होने के बावजूद भी। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न देखें, BSE के साइड में देख रहा हूँ, यहाँ पर 38,564% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर BSE लिस्ट हुई थी 2006 में। तो अच्छी खासी कंपनी दोस्तों, गिरावट का फायदा उठाओ, मजे लो, बस होल्ड करके बैठो लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छी खासी रिटर्न बना लोगे। कंपनी ऐसी घिसी पिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी वाला स्टॉक है, रिस्की कंपनी है, बस इतना कहना चाहता हूँ, बट कंपनी बढ़िया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।